देखने वाला चिल्लाता है। हिमखंड एकदम सामने, टाइटैनिक बर्फ से टकराता है, पानी अंदर भरने लगता है। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को बंद कर दिया जाता है। सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं है। अफरा तफरी मच जाती है और वायलिन बज रहे हैं। जहाज डूब जाता है। खैर, हम सब फिल्म टाइटैनिक की कहानी अब अपनी हथेली की तरह जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हॉलीवुड ने हमसे झूठ बोला, 1912 की उस ठंडी रात में जो हुआ उसकी वास्तविक कहानी बताने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। निगरानी अधिकारी चिल्लाता है, आइसबर्ग सामने है। हां, यह हिस्सा सच था। रात के 11:40 से ठीक पहले फ्रेडरिक फ्लीट ने देखा कि समुद्र से कुछ गहरा सीधा आगे था। जैसे जैसे जहाज पास आया, उसने महसूस किया कि यह एक हिमखंड था। इंजन तुरंत उलटे चलाए गए और जहाज तेजी से मुड़ा। सीधे टकराने की बजाय टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ के किनारे से रगड़ा, जिससे आगे के डेक पर बर्फ छिड़क गई। यदि आपको याद हो, फिल्म में जैक और रोज एक रोमांटिक पल में होते हैं जब वे बर्फीले पहाड़ से टकराने के बाद जहाज को हिलते महसूस करते हैं। सब कुछ ऐसा हिलता है मानो वे एक हल्के भूकंप के बीच में हो। कुछ वास्तविक जीवन के यात्रियों ने टकराव के बाद कुछ ऐसा ही अनुभव करने की सूचना दी, लेकिन टाइटैनिक के जीवित बचने वाले फ्रैंक प्रेंटिस के अनुसार यह ठीक वैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई टकराहट नहीं थी और यह सब कुछ अपनी कार के ब्रेक लगाने जैसा महसूस हुआ। जहाज रुक गया और बस इतना ही। कुछ लोगों ने तो टक्कर के दौरान सोते ही रहे, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह टकराव इतना अचानक नहीं था। श्री प्रेंटिस यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ था। अपनी केबिन छोड़कर डेक पर चले आए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल सतह पर थोड़ा बर्फ देखा। जैक और रोज ने जो विशाल हिमखंड देखा था वह नहीं। लेकिन जैसा कि हम सभी अब जानते हैं, असली नुकसान पानी की सतह के नीचे हुआ, जहां हिमखंड की नुकीली नोक ने टाइटैनिक के पतवार में 300 फुट लंबी दरार कर दी थी। जैसे ही चालक दल को पता चला कि नुकसान कितना गंभीर है, उन्होंने तुरंत पास के जहाजों को संकट संकेत भेजकर मदद मांगनी शुरू कर दी। फिल्म में एक बिंदु पर रेडियो ऑपरेटर कप्तान के पास जाता है और कहता है कि पास में केवल एक ही जहाज है, आरएमएस कारपथिया, जिसने बाद में कई यात्रियों को बचाया है। लेकिन वास्तविक जीवन में आसपास और भी जहाज थे। ऐसा माना जाता है कि एसएस कैलिफोर्नियन केवल 30 मील दूर था। इस जहाज ने शायद टाइटैनिक को डूबते हुए देखा था, या कम से कम उसके रॉकेट्स को आकाश में फटते हुए देखा था। फिर भी किन्हीं कारणों से, जिन्हें हम पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे, उन्होंने मदद करने की कोशिश नहीं की। आइए कहानी पर वापस चलते हैं। अब लोगों को जहाज से उतरना है। 12:45 पर लाइफ बोट नंबर 7 सबसे पहले उतारी गई। बिल्कुल फिल्म की तरह महिलाओं और बच्चों को पहले जाने के लिए कहा गया, लेकिन असलियत में कुछ महिलाएं हिचकिचा रही थीं और यहां तक कि लाइफ बोट में जाने से इनकार कर दिया। श्री प्रेंटिस ने कहा कि यह मुख्य रूप से 2 कारणों से हुआ। पहला, ये लाइफ बोट्स ऊंचे थे और यात्रियों को 70 फुट की ऊंचाई से गिरने का डर था। समुद्र के नीचे डेक, जमीन। ज्यादातर महिलाओं ने टाइटन पर विश्वास नहीं किया। टाइटैनिक वास्तव में डूब जाएगा। आखिरकार इसे डूबने लायक नहीं कहा गया था, तो उस समय लाइफ बोट में जाने का विचार बेकार लग रहा था। यह मानसिकता शायद यह समझाती है कि क्यों प्रथम श्रेणी की यात्री एलोई स्मिथ ने याद किया कि शुरू में कोई घबराहट या अराजकता नहीं थी। अन्य जीवित बचे लोगों ने इसे समर्थन दिया, यह कहते हुए कि कोई महिलाएं या बच्चे रो नहीं रहे थे। लेकिन एक चीज जो वास्तव में चिंता का विषय थी, कम से कम चालक दल के लिए, वह यह थी कि लाइफ बोट्स ज्यादा वजन से झुक सकती हैं। यह एक सिद्धांत है कि क्यों पहले कुछ लाइफ बोट्स अपनी पूरी क्षमता के केवल कुछ हिस्से के साथ रवाना हुए, जैसे लाइफ बोट नंबर 7 जो केवल 26 को लेकर चली। लोग इसमें थे, हालांकि यह 65 तक पकड़ सकता था। कुल मिलाकर टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट्स थीं, जो उस रात बोर्ड पर मौजूद लगभग 2200 लोगों में से आधे लोगों को ले जा सकती थीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब हमें पता है कि यात्रियों को नहीं पता था कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब महिलाएं पहले लाइफ बोट्स में शांति से जा रही थीं, संगीतकार डेक की ओर बढ़े। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, संगीत बजाना और यात्रियों को शांत रखना। यह तो काफी प्रचलित तथ्य है, लेकिन असली कहानी यह है कि कुछ जीवित बचे लोगों ने कहा कि उन्होंने बैंड को कभी देखा या सुना नहीं। कोई वायलिन वादक बिल्कुल नहीं। यह ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड ने आपको गुमराह किया। संगीतकारों ने बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद 2 घंटे से अधिक समय तक संगीत बजाया, इसलिए शायद ये यात्री गानों को सुनने में बहुत घबराए हुए थे, या संगीतकारों ने हमारे सोचने से बाद में बजाना शुरू किया। अब समय आ गया है कि हम तीसरे दर्जे के यात्रियों के खराब व्यवहार के बारे में बात करें।
फिल्म में दिखाया गया कि क्रू निर्दयी थे। कम भाग्यशाली लोगों को डेक के नीचे जानवरों की तरह बंद कर देते थे। उन्हें लाइफ बोट तक पहुंचने और अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं देते थे। लेकिन इस आपदा की आधिकारिक जांच ने सुझाव दिया कि यह सच नहीं था। मेरा मतलब है, हाँ, पहले और दूसरे दर्जे की तुलना में कम तीसरे दर्जे के यात्री जीवित बचे, लेकिन और भी कारक थे जो इसमें शामिल थे। कई तीसरी श्रेणी के यात्री जहाज छोड़ने में अनिच्छुक थे, अपने सामान से चिपके हुए थे और जहाज के चरम छोरों पर स्थित केबिनों से ऊपर आने में उन्हें अधिक कठिनाई हो रही थी। कुछ उत्तरजीवियों ने पुष्टि की कि उन्हें बंद नहीं किया गया था। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। श्रीमती जॉर्ज वाबी, एक लेबनानी महिला जो तीसरी श्रेणी में यात्रा कर रही थी, ने कहा कि जब अफरा तफरी मच गई तो कुछ साहसी चालक दल के सदस्य और अच्छे कपड़े पहने प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने वास्तव में उनकी मदद की, जिससे वह प्रथम श्रेणी के डेक तक पहुंच सकी और अंततः एक जीवन नौका पर चढ़ सकी। शुरुआत में टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा था। थोड़ा थोड़ा करके यात्रियों ने पानी को बढ़ते हुए और टूटने की आवाजें सुनी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ने कहा कि सिर्फ एक विस्फोट हुआ था, जबकि अन्य ने इसे छोटे छोटे विस्फोटों की श्रृंखला के रूप में वर्णित किया, जिन्हें उन्होंने समझा कि यह बल्कहेड्स का टूटना था। और एक समूह ऐसा भी था जिसने सिर्फ गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनी थी, इसलिए सभी लोग उस ध्वनि पर सहमत नहीं थे जो उन्होंने सुनी थी। लेकिन एक बात तथ्य है, सुबह 2:18 पर टाइटैनिक की बत्तियां बुझ गईं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। जैसे ही आगे का हिस्सा डूबता गया, पीछे का हिस्सा पानी से बाहर उठ गया, जिससे जहाज के बीच में अत्यधिक दबाव पड़ा। इससे टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया। जेम्स कैमरून की फिल्म में यह क्षण काफी नाटकीय है, जहां जहाज लगभग सीधे पानी में डूबता हुआ दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में टूटना शायद एक बहुत ही कम कोण पर हुआ होगा, संभवतः जल रेखा से थोड़ी नीचे। फिर भी यह इतना झुक गया था कि लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सके और पानी में फिसलने लगे। एक दिलचस्प बात यह है कि 1985 में मलबा मिलने तक यह अंततः पुष्टि नहीं हुई थी कि टाइटैनिक टूट गया था। तब तक जीवित बचे लोगों ने विरोधाभासी कहानियां दी थीं। कम से कम 8 जीवित बचे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जहाज को टूटते हुए देखा था। एमिली रायर्सन, एक प्रथम श्रेणी की यात्री, ने इसे इस तरह वर्णित किया जैसे टाइटैनिक को एक चाकू से आधा काट दिया गया हो। लेकिन कुछ ऐसे गवाह भी थे जो यह दावा करते रहे कि टाइटैनिक साबुत डूब गया था। उस समय यह सिद्धांत अधिक स्वीकार किया गया था, क्योंकि अधिकांश लोग अभी भी विश्वास नहीं करते थे कि यह कथित तौर पर अटूट जहाज आधा टूट सकता है। तो विरोधाभासी रिपोर्टें क्यों? ठीक है, जो आप फिल्मों में नहीं देखते स्पष्ट कारणों से, वह है कि दुर्घटना के समय कितना अधिक अंधेरा था। यह ऐसा था जैसे बिना रोशनी वाले कमरे में होना, जहां आप केवल आकृतियां और छायाएं ही देख सकते हैं। यही स्थिति लाइफ बोट्स पर थी। इसका मतलब है कि यात्री वास्तव में यह नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है, और जो लोग जहाज के करीब थे उनमें से अधिकांश या तो अपनी जान गंवा बैठे या बचने की कोशिश में इतने ध्यान केंद्रित थे कि वे दुर्घटना के विवरण पर ध्यान नहीं दे सके। हालांकि जेम्स कैमरून की फिल्म ने इस आपदा की भयावहता को पूरी तरह से नहीं दिखाया, 2012 की टीवी सीरीज टाइटैनिक ने उस रात के पूर्ण अंधकार को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। तब भी वास्तविकता इन दोनों प्रस्तुतियों से कहीं अधिक अंधेरी और भयावह थी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो इस वीडियो को पसंद करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।